18 जून 2017 या अनिल बेकरी वाले ये कितनी हज़ारों बोरी अब तक बेचारे डबल रोटी भेज चुके। उनका नाम है खेमू लखमानी, अनिल बेकरी वाले रायबरेली के। हज़ारों बोरी सब में ताज़ी देखिए टोस्ट डबल रोटी भेज चुके। आज तक वो मेरे दरवाजे देखने नहीं आए कि ये रोटी बाबा करते क्या हैं। ये सब पीसेज हैं, ये देखिए टोस्ट वगैरह देख रहे हैं, इसमें डबल रोटी हज़ारों बोरी। अब तक वो जहाँ महीने 2 महीने में अब आते कितने साल से वो भेज रहे हैं। तो ये हम दिखाना चाहते हैं इस अंधे और इस गंदे समाज को कि लोग जितने नेता खड़े होते हैं, ठीक, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं देखता है, उनका बैकग्राउंड क्या है। वो पार्टी उटी छोड़ो, अब तो भला बीजेपी आई है तो लग रहा है कि ये कोई मतलब हिंदुस्तान लग रहा है, वरना अभी तक क्या क्या हुआ है वो 70 साल का खामियाजा मोदी जी योगी जी भोग रहे हैं, उसको मरम्मत कर रहे हैं किसी तरह से। ज़रा इधर से लो तो यहाँ, और उसमें लोग कानून सवाल करते हैं तो हम कहते हैं उनके बराबर बेशरम कौन होगा। अरे जो मोदी ने कर दिखाया है, कोई माई का लाल हो तो सामने आ जाओ ललकार करके, ललकार के बात करो, पीठ पीछे टीका टिप्पणी मत करो। जैसे श्याम साधु जो है लोगों को ललकार के बात करता है कि सामने आओ, मुझ की लड़ाई लड़ो, सामने आओ, बोलो आके। अगर हमने पूरी ज़िंदगी लगाई है पर्यावरण सेवा में और गाय गधे की सेवा में, पूरी लाइफ ख़त्म किया है, पूरा ये मार्केट वगैरह सब देख रहे हैं, सब अपना है और सब छोड़ के किया है। ये प्रसंग के बस हमको कहना पड़ता है जो आज समाज में हो रहा है। सब जगह लूट खसोट, गाय के नाम पर, गौशाला के नाम पर सब लूट है जगह जगह। सरकार को चाहिए कि वो गुप्त अपने खुफिया रखे ताकि उसकी छवि बरकरार रहे, जनता में उसकी छवि खराब ना हो। अगर जो पशु सेवा के बारे में, गौशाला वगैरह वगैरह के बारे में ज़रा जनता से अगर पूछा जाए ना, वो जनता बोलती है, जनता गाली दे रही है। क्या हो रहा है गाय के नाम पर? सरकार को चाहिए कि अपनी छवि को बनावे। इस देश को बड़े 870 साल के बाद ये प्रभु की कृपा हुई है। और मोदी जी बनारस गए, हमने डबल रोटी से शुरू किया था। यह प्रसंग के बस आत्मा जलने लगती है कि खेमा भाई लखमानी जो ये भेजने वाले हैं, ऐसे लोगों को बड़े बड़े पदों पर बुलाओ, इनको टिकट दो, इनको चेयरमैन बनाओ, लाखों रुपए। श्याम साधु ने तो जो कुर्बानी दिया है पूरे वर्ल्ड को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो मोदी जी बेचारे योगी और मोदी, पूरी बीजेपी की ताकत तो है ही है, लेकिन ये लोग 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, किस तरह सड़े हुए कपड़े को ये रफू कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं। और उसमें लोग कानून करते हैं। और साहब किसान के साथ, इसके साथ, उनसे पूछा जाए अभी तक आप कहाँ थे, हैं? अभी तक क्या हो रहा था? कितने किसान आत्महत्या किए हैं, उससे बुरी बात क्या होगी? किसान किसान किसान, गाय अगर सब छोड़ी जा रही हैं, भूजल खाने बंद हो गए हैं, तो लोग अपने अपने खेतों की भाई रक्षा करो। वो सरकार से भी जाली की मांग करो, सरकार जाली की व्यवस्था कर दे। तो हम कई विषय लेके चलते हैं। डबल रोटी करके दिखाया किसी श्रृंखला में। हमारे अनिल वो रामा रेड्डी में रायबरेली के जगदीश चाइनानी, अगर भोले की भक्ति सीखना हो तो उसके पास चले जाओ। और भी लोग हैं, हमारे अवस्थी जी हैं, राजेंद्र अवस्थी हैं, लेकिन नंबर 1 पर जो भोले की भक्ति है, जनमानस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने स्तर की बात नहीं करता हूँ। वहाँ तो फिर भाग जाएंगे बड़े बड़े जो महामंडलेश्वर हैं, आओ मैदान के अंदर देखो आके पशु अस्पताल में उस गाय की कंडीशन देखो तो होश उड़ जाएंगे आपके। इधर 8 घाव, इधर तो 9 घाव उधर, या बड़े बड़े घाव, बह रहा है, गल रहा है, और ये इंजेक्शन, वो दवाई, ये दवाई, वो दवाई। अभी इंजेक्शन खरीद के फिर लाए हैं, देखो सब, ये देखो, ये 3 इंजेक्शन फिर खरीद कर लाए, अभी ताज़ा तरीन रखा हुआ। कितने इंजेक्शन लग रहे हैं, जानते हैं कि उसको बचना नहीं है, कमर टूटी हुई है।
आज वही अगर वो बरेली वाली व्यवस्था होती, हम तो प्रार्थना करेंगे कि भैया मोदी साहब, योगी जी, कुछ ऐसी अब इस राण बरेली को अपने हाथ में ले लो, और बांस बरेली जैसा जो जानवरों के लिए, अगर ये गाय वहाँ होती तो बच जाती, अयोध्या में अगर होती बच गई होती। भाई कमर उमर जो हड्डी पट्टी टूटी टाटी है उसको वो ठीक करते हैं। हमने बहुत कोशिश किया, हम चारपाई तक में उसको रखे, लेकिन अब उठवाने वाले लोगों ने लापरवाही किया। नहीं, चारपाई में अगर उसके जख्म ना हो, धीरे धीरे वो ठीक हो जाती, और जवान गाय थी वो, तो वो इतनी तड़पन नहीं देखी जाती। आज निशा शर्मा आई थी दूध वगैरह लेके, हमने उनकी ड्यूटी लगा दिया। हमने कहा भैया शाम को आओ, दूध पिला दिया करो, सुबह हम लोग देखेंगे, बड़ा काम हम लोग कर लेंगे, आप केवल शाम को आके दूध पानी उसको दे दो। क्यों, अंजलि गई है बनारस, और उसका अपना वहाँ काम भी है और वात्सल्य यात्रा भी हो गया। हम कहा बेटी इसी गर्मी में अब पानी बरसने वाला है, तो पर्चे वगैरह बांटते हुए चली जाना। स्वयं वो कार चला के गई है बनारस, उनके हस्बैंड वहीं हैं एयर इंडिया में। तो हमने कहा रास्ते भर तमाम पर्चे बांटते जाना, वहाँ पर्चे बांट देना, लोगों के अगल बगल का देना पानी उनी के लिए। जल्दी कोई कर, हर आदमी मंदिर मंदिर मंदिर। अरे अंधो, आज तक मंदिर से सुई के नोक बराबर किसी का काम बना हो तो हमें बता दो, तो मूर्ख हो पूरे। मंदिर का पुजारी का पहले काम बनना चाहिए, जो रात दिन मंदिर में बैठा रहता है, रात दिन मंदिर में बैठता है, वो कहीं नहीं प्रधानमंत्री बन जाता, उसके नाम का नहीं सब लॉटरी निकल आती। तो अब हमसे पूछेंगे हमको क्या लाभ हुआ है, हम कैमरे के आगे बखान नहीं कर सकते हैं। वो जो आध्यात्मिक हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उसी वो महसूस करेंगे, और बाकी नहीं कोई महसूस कर पाएगा। तो यही एक नमूना दिखा रहे हैं, बेचारा हज़ारों बोरी अब तक भेज चुका वो खेमू भाई लखमानी। तो यही हम देखते हैं, अब इसमें से हम 2 बोरी निशा शर्मा को महीने में दे देंगे। वो अभी बेचारी तमाम लावारिस कुत्तों के लिए करती है, तो हमने कहा लोग इससे उनका भी भला हो जाएगा। और यहाँ जो है, अब अगर भंवरे सिर की गाड़ी, न मालूम कितने योद्धा पैदा हुए कि महीने में एक बार कोई गाड़ी ले जाने वाला नहीं है। एक कोई शिव दयाल और सहाय, शिव सहाय कौन, वो गद्दा वाले के जोड़ीदार आए, कैपरगंज के देखिए, वो लुटा देंगे, वो शरबत पिलाएंगे, वाहवाही लूटेंगे, लेकिन सही काम नहीं करेंगे। ना वो साल में एक बार। अरे भौंटेश्वर हर महीने गाड़ी सुखो बहू की जाती थी, पता नहीं उनको कहाँ की गरीबी आ गई है। महीने में एक बार, साल में कुल 12 बार उनकी गाड़ी जाने बंद हो गई, सब मामले ख़त्म। नहीं, यही सब जब लूटी जाती थी, बच्चों को देते थे, बंदरों को देते थे। सौदौली में अशोक हलवाई के यहाँ कि 10 साल तक ये डबल रोटी गरीब बच्चों को मैंने बांटा है। उसको वहाँ गांव वाले करारा बोलते हैं, तो के कर 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 आवाज़ करता है। तो कहने का मतलब ये है कि है, देखिए अब होगा। हमको तो यहीं से फुर्सत नहीं, हमारी गाड़ी की हालत देख रहे हैं, सीट की हालत देख रहे हैं। टाइम नहीं कि हम गाड़ी की अपनी सफाई करेंगे, धुलाई करें, कि हम सीट की मरम्मत करें। सब बंदर नोच ले गए, खा गए डबल रोटी समझ करके। तो ये तो हमारी दशा है। यहाँ देख रहे हैं सब खुला पड़ा, बरसात का महीना, सब छमाना अस्त व्यस्त, एक अकेला आदमी, हज़ारों पेड़ पौधे हैं, इनको देखो। हम ये जितना काम किया है और कर रहे हैं, हम कहा ये एक आदमी, तब करोड़ों का हमारे ऊपर इनाम लोगों ने रखा कि एक आदमी दिखाओ जिसने जीवन पर्यंत अकेले दम से इतना काम किया हो। अस्पताल में भी जानवर भर्ती है, रोज़ बंदर भोज के लिए जाना पड़ रहा है, 300 दिन 12 महीना। भंवरेश्वर भी महीने में 1 बार 2 बार जाते रहे पहले, अब देखिए महीने में 1 बार। वैसे रामा रेडीमेड वालों ने कहा है वो भोले की तो उसके ऊपर कृपा है। अब वो बेचारा बिजनेसमैन है, क्या करे। फिर भी उससे बात करेंगे कि चनानी साहब महीने में 1 बार आप अपनी गाड़ी ले चलो हुजूर, और वहाँ पर बंदरों वाला 1 महीने में 1 बार तो हो जाए कम से कम। और जो भी भाई पेट्रोल वेट्रोल का पैसा हमसे लेंगे नहीं, कि डीजल पेट्रोल का पैसा हमसे लें, तो महीने में 1 बार जाएंगे, उन्हीं लोगों का कल्याण होगा। लोगों की मानसिकता है, लोग हमको एहसान सुनाते हैं कि साहब हम बंद कर देंगे और हम भेजेंगे नहीं। अरे चले भाव में तुम जाओ, हैं कोई तुम किसी पंडित से कहो पंडित जी मैं मंदिर आना बंद कर दूंगा, तो खैर चलो पंडित जी को उसमें कुछ घाटा हो जाएगा, हैं पंडित जी का तो उसमें घाटा होगा, तो आपके वो मक्खन लगाएंगे।
लेकिन हम आपकी परवाह क्यों करें? हम प्रेम से आपसे बोल सकते हैं, लेकिन अब आप कहिए कि अब हमको एहसान सुनाओ में, हम आपके एहसानों को सुने और एहसानों को सुन के हम आपके मक्खन लगावें, तो यह नहीं होगा। इसको भूल जाइए आप। 1 करोड़ की संपत्ति जो आदमी ने ठुकरा दिया हो, कई दुकानें हमारी निजी थी, सब सारी ऐसे पड़ी हुई हैं। नहीं वो दुकान अगर किए होता ना, कितने करोड़ हम कमाए होते अब तक। संस्था बनाओ तो छोड़ो, करोड़ों में खेलते लेकिन वहीं रह जाता। फिर हम सीना ठोंक के और मुँह ऊँची करके यह ना कहते कि मैं फिर से मनुष्य का जन्म लूँगा। जगदीश चैनानी है, वो फिर से मनुष्य बनेगा, हमारी बेटियाँ फिर से मनुष्य बनेंगी, और वो क्या बोलते हैं खेमा भाई लखमानी, वो फिर से मनुष्य बनेगा। हाँ पार्लर में, हाँ जाइए, वो किनारे है तो पार्लर, वो सबसे किनारे वाला उसमें है, उसमें बेल बजा दीजिए, बाहर स्विच लगा है। तो यही कहने का मतलब साथ देखिए, नारंगी भी है, अनार भी है, बड़ा नींबू भी लगा है, ऊपर देखिए सब नारियल भी लगे हुए हैं। एक अकेला आदमी, कहीं वहाँ अंजीर लगा, ये लगा, वो लगा, एक अकेला आदमी करते 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 सब हज़ारों लाखों सब। गर्मी का महीना है, सब सींचना, पातना, सफाई करना, सब अकेले। किस तरह हम अकेले झेलते हैं। तो हमारा मतलब देखिए, कर्म से ही आपका जन्म होगा। जब आपके बड़े कर्म होंगे ना, तभी भगवान की कृपा होगी यारो। नोट कर लो हमारी बातों को। चाहे मंदिर में तुम तीर्थ घूमते 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 मर जाओ, लेकिन सुई के नोक बराबर तुम्हारी भगवान नहीं सुनेंगे। कोई भगवान नहीं चाहता कि तुम उसके मक्खन लगाओ। भगवान माखन चोर तो कहलाए, लेकिन भगवान मक्खनबाज नहीं हमारे यहाँ थे कि उनको याद करें, हम उनको याद करें। नो, वही भगवान नहीं कहता हमको याद करो, वो कहता है बेटा काम करो, तुमको हमने मनुष्य बनाया है भाई, तुमको गधा नहीं बनाया, सुअर नहीं बनाया, उल्लू नहीं बनाया, तुम काम करो हमारा। वो अस्पताल में गाय पड़ी है, उस समय निशा शर्मा ने आज बड़ी अच्छी बात कही कि एक भी हिंदू यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है। नो 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 नो, अगर कोई गाय को मार देता है, काट देता है, लाखों हिंदू खड़े हैं। ये क्या नाटक हो रहा है? काम करके दिखाओ, काम करके दिखाओ, दुनिया की बोलती बंद हो जाएगी। आज श्याम साधु पूरे वर्ल्ड को ललकार रहा है, पूरे विश्व को ललकारता है। जगाओ एक आदमी। हम नहीं कहते हमने बड़ा तीर मारा है, अरे हमको गॉड गिफ्टेड है, प्रभु की कृपा थी हम पर, वो हमसे काम करवा रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं माने कुछ नहीं। 1 सेकंड में हमारे सांस रुक जाए तो मैं कहाँ रह जाएगा, वो उसकी कृपा है। हम आप, लेकिन मेरे बड़े कर्म, हम यही दुनिया को बताते हैं, आपके जब बड़े कर्म हों तब प्रभु की कृपा आप पर होगी। सेवा परमो धर्मा, पूजा परमो धर्मा, तीर्थ परमो धर्मा, भजन परमो धर्मा। और सितार राग रागनी छेड़ रहा है, अरे भूलो, सेवा करो पहले। हमारे यहाँ एक परंपरा बन गई है, कथा कहो सुनो, करो नहीं। नो नो नो, किसने किया आज तक? बड़े बड़े महात्मा गुजर गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि गुजर गए। सुअर और गाय की और कुत्ते और घोड़े की सेवा आप जानते हैं क्या है? सेवा का मतलब वो सड़क पर रोटी खिलाना और सेवा नहीं है। नो, खूब पंखा लगाए हैं, नो, वो सेवा नहीं है। सेवा यह कि लावारिस जानवर हो, उसके आगे पीछे कोई ना हो, पानी के बिना पड़ा हो, कीड़े पड़े हों घाव में, उसकी सेवा करो। वही सबसे बड़ा धर्म है, और वही सबसे बड़ा कर्म है, वही सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा काम करने, यह तांत्रिक क्रिया है। बड़े बड़े ग्रहों की शांति आपकी हो जाएगी इससे, करके तो देखो। लेकिन नहीं, पूजा, पंडित जी को बुलाओ, पूजा, हमारे यहाँ रामायण बैठा हुआ, जाइए, अरे क्या नाटक करते हो यार। सेवा करो, भगवान ने सेवा करने के लिए भेजा है। रामचरितमानस की चौपाई को सुनो, पढ़ो खुद और करो। सुनो तो कुछ करो, और नहीं तो सब बेकार जाएगा। मैं वाणी को विराम देता हूँ। आज हमारा नाती आया है छोटा, उसी से इसको यूट्यूब पर डलवा देंगे अभी। मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय मोदी, जय योगी, जय श्री राम। और बीजेपी वालों, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए साहब, बड़ी मेहनत करो। ये 70 साल का कोढ़ मोदी योगी, वो ऐसे बड़े शल्य चिकित्सक हैं, ये सड़े हुए चादर को वो मरम्मत कर रहे हैं। इस रायबरेली की ओर थोड़ा ध्यान दिया। वो गाय, जवान गाय बच जाती, अगर यहाँ वो VIP कहलाता था ना। अरे धिक्कार है, रायबरेली को क्या कहें हम, ये VIP है। 5 साल तक सड़क खराब थी,
अब ये मोदी जी, वो योगी जी का ऑर्डर हुआ तो गड्ढे, लेकिन वो गड्ढे लोगों से कहा जाए थोड़ा मन लगा के करें। अब 10 जगह गड्ढा भर दिया, एक जगह छोड़ दिया, अब उसी में घच 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 साइकिल टूट रही है, गिर रही है। हमारी बैटरी वाली गाड़ी इसी में तो बर्बाद हो गई, महज सड़क ख़राब होने की वजह से। तो हमने डबल रोटी से शुरू किया था, और दुनिया वालों जो काम कर रहा है, जो काम करके रिकॉर्ड बनाया है, जगदीश चैनानी हैं, खेमा भाई लखमानी हैं, इनको चेयरमैन बनाओ, इनको बनाओ। हम तो बाबा आदमी, हमको चेयरमैनी और कुर्सा नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, हमारी कुर्सी वहाँ तैयार है। इन लोगों को बनाओ जो लाखों रुपए फूंक दिया जेब से अपने, तब लाखों रुपए का अब तक सामान दे दिया, अब देखने भी नहीं आया, ना कि जहाँ बटता है वहाँ पूछने भी नहीं गया। यह है खेमू भाई लखमानी, अनिल बेकरी, रायबरेली। जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी।